नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां अधिकारी कॉलेज सिलाट में महिला बीएड कॉलेज में एजुकेशन सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के चेयरमैन राणा प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष आरयूएसए बिहार सरकार के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों को गुलदस्ता, शॉल एवं देव की स्मृति चिन्ह भेंट की गई। कार्यक्रम का संचालन करीना और शत्रुघ्न ने किया तथा अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर रामाधार सिंह ने की। इसके बाद बच्चियों ने गीत संगीत से समा बांधा। मुख्य अतिथि ने अधिकारी कॉलेज के चेयरमैन राणा प्रताप सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का संचालन कर उन्होंने बेहतरीन प्रयास के बाद जिले में बड़ा कार्यक्रम करने में बल मिलेगा। वहीं सभी लोगों ने बारी बारी से नई शिक्षा नीति की विशेषता और आलोचना को दर्शाया। साथ ही बताया कि ये आने वाले 12-15 सालों में उभर कर सभी लोगों के स्किल को डेवलप कर रोजगार सृजन करेगी। कार्यक्रम में नवीन कुमार अग्रवाल, प्रणव कांति, राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल मिस मधुप्रिया, सेक्रेटरी राजप्रिया महिला आदि लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार अभी पूरी तरह उसमें शामिल नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन ये उन्होंने क्लासिकल सब कुछ ठीक कहा, एक एक वर्ड, मगर उसी नीति में है विषय। हमने कहा विषय में थोड़ा पट्टा रह गया, जो मैंने कहा था ना, इसी संदर्भ में मैंने कहा विषय लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन इंडिया, एन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यही विषय में हमको थोड़ा डिफेक्ट लगा। मैं अगर स्वतंत्रता से विचार देता तो मैं लिखता ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं ये लिखता 2020 शिक्षा नीति के द्वारा भारत का प्रत्यावर्तन करना, भारत का प्रत्यांतरण करना, भारत का उद्भव करना, विकास करना, उन्नति करना, प्रगति करना, इसे आसमान तक ले जाना। मैं ये पर बहुत विचार विमर्श हुआ। अरस्तु के समय से, प्लेटो के समय से, इससे भी पहले सुकरात के समय से नागरिकता की धारणा पर बहुत विचार हुआ। आज पहली बार इस किताब में संजय जी आपने डिजिटल सिटीजनशिप, डिजिटल मोबाइल में आप डिजिट निकालते हैं ना, डिजिटल सिटीजनशिप की अवधारणा इस किताब में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दुनिया में आज के विचारणीय विषयों में आगे के रास्ते खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस किताब में वह चैप्टर है, ये इस किताब में। तो नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के अधिकारी कॉलेज सिलाड़ में, जो महिला बीएड कॉलेज है, और इसके जो चेयरमैन हुए राणा प्रताप सिंह के द्वारा जो है यह सेमिनार आयोजित किया गया, जो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जो है यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम हुआ। और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सभी वक्ताओं ने विस्तार से अपनी अपनी बातें बताई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या। बातें तो विस्तार से आप खुद कह रहे हैं कि लोगों ने बताई है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि ये शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यशपाल आयोग की अनुशंसा ज्ञान आयोग 1992 के बाद जो दुनिया बदली है, जो परिवेश बदला है, जो नई आवश्यकताएं सामने आई हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कस्तूरी रंगा आयोग ने जो अनुशंसा की है, उस अनुशंसा को भारत के कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है और उसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पुकारा जाता है। इसके बारे में मैं 3-4 बात आपको कहना चाहूँगा। ये एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति में हमारे बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा शुरू करके स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम बनाकर उनके प्रतिभा के विकास की शिक्षा नीति है। ये शिक्षा नीति है, अभी तक जो विधा है कला, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि की, उसके इस विधा को, इस भेद को मिटाकर अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक शिक्षा को बनाने की
आखिर शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत क्यों है? शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत, विज्ञान का जैसे जैसे विकास होगा, डिजिटल रेवोल्यूशन होगा, आवश्यकताएं सीमित होंगी, टेक्नोलॉजी का विकास। आपको शायद ध्यान में हो कि एक समय था जूट का कारोबार, जूट के कारखाना में लोगों को रोजगार मिलता था। हमारी युवा आबादी बढ़ रही है, रोजगार की संभावनाएं घट रही है, गृह उद्योग भी कम रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि कौशल का विकास नहीं होगा तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? इसीलिए वैल्यू एडेड एजुकेशन देने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में गति देने के लिए सबसे कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है राजनेताओं की ईमानदारी की कमी है। राजनेता अच्छी योजनाएं लाते हैं, सरकारें अच्छी योजनाएं लाती हैं और उसको पूरा करने के लिए साधन मुहैया नहीं कराती हैं, और जो थोड़ा सा साधन मुहैया करती है उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता है। यह सबसे बड़ी कमी है। शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हो रहा है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यह परिवर्तन हो तो भारत तरक्की के रास्ते पर प्रशस्त होगा। आज जैसे हमारे वक्ता, हमारे अनुज ने कहा कि रोजगार के लिए हमें बाजार नहीं तलाशना पड़ेगा, बाजार रोजगार के लिए हमें तलाश कर ले जाएगा। हमारे अनुज अग्रवाल जी ने आज ये कहा है, वो सही कहा है। हम में अगर योग्यता क्षमता होगी, हम में यदि स्किल होगा, कौशल होगा, तो हमें पुकार कर लोग ले जाएंगे, बुला कर लोग ले जाएंगे। तो भारत में इसकी ज़रूरत है। अभी ये मैं आपके ध्यान पर लाता हूँ कि दुनिया में भारत युवाओं का, सबसे अधिक युवाओं का देश अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत है। यहाँ की 55% आबादी 29 बरस तक के आयु की, 22 से 29 बरस तक के आयु के युवकों की है, और उनको रोजगार का अभाव है। उनमें 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसलिए उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे वो स्वयं अपना रोजगार, अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान तैयार कर सकें। क्योंकि इस प्रकार का सेमिनार ग्रामीण जगहों में हुआ तो क्या प्रभाव डालेगा ये तो हम तो इस सेमिनार में एक पक्ष थे, सिक्का के दो पक्ष होते हैं, हम तो वक्ता के पक्ष थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा जो श्रोता थे, छात्र छात्राएं, यहाँ के शिक्षक, उन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि उन पर यहाँ के लोगों के अभिभाषण का प्रभाव हुआ, और लोग स्किल की ओर यहाँ के लोग भी जाएंगे। और यह संस्था तो स्किल पैदा करने वाली संस्था ही है। ये तो द्वैत संस्था है, डुअल डिग्री का सिस्टम एनईपी का मुख्य लक्ष्य है, जो हमें कहना चाहिए था। लेकिन हमको तो ऐसी घड़ी डंडी मिल गई कि समय पूरा हो गया, मैं नहीं कह सका। द्वैत डिग्री की प्रणाली इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी है। एक आखिरी सवाल, ये जो सरकारी स्कूल हैं, तो सरकारी स्कूल में शिक्षा में आखिर गिरावट का मूलभूत कारण क्या है? सरकारी स्कूल में, मुझे बता देना चाहिए, सरकारी स्कूल में शिक्षा में गिरावट का फिर वही सबसे बड़ा कारण है कि मैं तो तोहमत लगाऊंगा, जिनके पास साधन हैं, जो पदासीन हैं बड़े बड़े पदों पर, वे अपने बच्चे को तथाकथित पब्लिक स्कूल में ले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। वो प्राइवेट है लेकिन नाम दिया गया है पब्लिक स्कूल। सरकारी स्कूल है पब्लिक स्कूल, पब्लिक माना सरकारी होता है। वो अपने बच्चे को जब तक, राजनेता अपने बच्चे को जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तब तक सरकारी स्कूल में पूरी तरह कड़ाई नहीं होगी। और अभी मैं एक बात कहता हूँ, एक बार एक अधिकारी केवल अभी आए हैं जो इस जिला में भी आए हैं, यहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया, कड़ाई उन्होंने की, तो शिक्षक संघ हड़ताल करने के लिए तैयार है कि हमारी हाजिरी क्यों देखोगे, औचक निरीक्षण हमारे यहाँ क्यों करोगे, हमें गैर हाजिर क्यों पकड़ोगे। समाज को आगे आकर ऐसे अधिकारी का साथ देना चाहिए जो सरकारी स्कूल को सही ढंग से चलाने का अभियान चलावे, उसका साथ समाज को भी देना चाहिए। क्योंकि अधिकारी कॉलेज सिलाड़ में राणा प्रताप सिंह जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सेमिनार आयोजित कर एक अच्छा नींव रखा और इससे एक समाज में अच्छा वातावरण फैलेगा। तो
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? हम आपसे सहमत हैं। राणा जी ने बहुत ही पुनीत काम किया का विस्तार। यदि हम पहले तो शिक्षा जिसके लिए है उसके मन में ये विश्वास पैदा करें कि ये नीति अच्छी नीति है, तब वो इस नीति की ओर मुड़ेगा। और यदि विश्वास नहीं पैदा करेंगे तो वो नहीं मुड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुख्य अतिथि कामेश्वर झा जी, जो रूसा गवर्नमेंट ऑफ बिहार से हैं। जो सेमिनार जो अधिकारी कॉलेज में यहाँ आयोजित हुआ उसमें मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने थे और उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बताया है कि 2020 में मौजूदा शिक्षा नीतियों में वास्तविक परिवर्तन हुआ, जिसमें डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी के द्वारा नेतृत्व वाली समिति एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई और यह भारत के प्रत्येक नागरिक लेकिन वित्तीय प्रावधान जीवन की सफल होगा छूने की दृष्टि से यह काफी वित्तीय प्रावधान बोल दीजिए। वित्तीय प्रावधान की दृष्टि से यह काफ़ी लाभान्वित करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगले 10 साल में भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब बन जाएगी यह पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्किल एक ऐसा चीज़ है कि स्किल डेवलपमेंट के कारण जो करोड़ों जो युवा हैं वे अपने अपने जो चीज़ें हैं, जो स्किल है उससे डेवलप कर वे स्वरोजगार का साधन जो है वो मुहैया करा पाएंगे। धन्यवाद। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।